हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे कक्षा 4 की गणित की कार्यपत्रक नंबर 7 और उसमें हम करेंगे उपविषय है दूरी का अनुमान। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपके अनुसार घर से पार्क तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। बच्चों देखिए, यहाँ पर एक घर है और एक पार्क है। घर से पार्क जाने के लिए हमें 4 रास्ते दिए गए हैं, का, खा, गा और घा। जो का वाला रास्ता है वो हरा है, जो खा वाला रास्ता है वो नीला है, और जो गा वाला रास्ता है वो लाल रंग से दिखाया गया है, और जो घा वाला रास्ता है वो ब्राउन कलर से दिखाया गया है। हमें बताना है कि घर से पार्क जाने के लिए इन चारों में से कौन सा रास्ता सबसे छोटा होगा। तो बच्चों देखो, घर से पार्क जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता ये नीला रास्ता है। नीला रास्ता है खा वाला रास्ता, तो हम खा पे सही का निशान लगा देते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधे किलोमीटर से अधिक नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 770 मीटर, 7700 मीटर, 77 मीटर और 7 किलोमीटर। हम जानते हैं कि आधे किलोमीटर का मतलब होता है 500 मीटर, तो यहाँ पर 500 मीटर से जो कम है वो है 77 मीटर। तो यानी सही उत्तर हो गया थर्ड, जो कि 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर से कम है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रकाश अपने चचेरे भाई के घर जा रहा है जो 150 किलोमीटर दूर है। वह बस से यात्रा कर रहा है। अनुमान लगाइए कि बस आधे रास्ते की दूरी तय करने के बाद कहाँ रुकेगी। अब देखिए, प्रकाश का घर यहाँ पर है और उसके चचेरे भाई का घर यहाँ पर है। अपने घर से अपने भाई के घर वो जा रहा है, तो हमें बताना है कि इस पूरे रास्ते में जो आधी दूरी वो कहाँ पड़ेगी। आधी दूरी यहाँ बाजार पर पड़ेगी, क्योंकि हमें अनुमान लग रहा है कि ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता बिल्कुल बराबर हो सकते हैं और बाजार जो है बिल्कुल बीच में होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक नदी की चौड़ाई 500 मीटर है। नदी को पार करने के लिए इस पर एक पुल बनाया जाना है। नीचे दिए गए चित्र को अपनी कॉपी में बनाते हुए उस पर पुल को चित्रित करें। अब आपको इस नदी का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है और आपको उसके ऊपर एक पुल भी दिखाना है, और आपको ये बताना है कि इस नदी पर बनाए जाने वाले पुल की लंबाई क्या होगी। बच्चों बड़ा आसान सा सवाल है ये कि नदी की चौड़ाई अगर 500 मीटर है तो इस पर जो हम पुल बनाएंगे वह भी 500 मीटर की लंबाई वाला होगा। और देखिए, ये हमने उसके ऊपर एक ये पुल बना दिया है। आप भी इसे देखकर अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, यदि प्रत्येक बस की लंबाई 10 मीटर है तो अनुमान लगाइए ऐसी कितनी बसों को 87 मीटर लंबी सड़क पर पार्क किया जा सकता है जब एक के पीछे एक लगाएंगे। तो अगर एक बस की लंबाई 10 मीटर है तो 87 मीटर का मतलब है कि इसमें 8 बसें आ जाएंगी। 8 बसें क्यों आ जाएंगी? क्योंकि 8 बसों की लंबाई होगी 80 मीटर। अगर हम 9 बसें लगाते हैं तो 9 बसों की लंबाई होगी 90 मीटर, जो कि 87 मीटर से ज़्यादा है, इसलिए हम 8 बसें ही लगाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दिल्ली से विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचने का समय नीचे दिया गया है। गंतव्य का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर हम जाना चाहते हैं, यानी हमारी मंजिल या डेस्टिनेशन। अब अनुमान लगा के हमें बताना है कि इतने टाइम में कितनी दूरी तय की गई होगी। अब देखिए, गंतव्य स्थान पानीपत है। अगर हम दिल्ली से पानीपत जाएंगे तो हमें अगर 2 घंटे का समय लगेगा, हम ये मान लेते हैं कि बस की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटे में वो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर पहुंचने में अगर 3 घंटे लगते हैं तो 50 किलोमीटर के हिसाब से हम देखते हैं कि दूरी होगी 150 किलोमीटर। बच्चों यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।